बात वर्चुअल रैली की आंधी की, क्योंकि इस बार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है, जिसके मुताबिक इस बार ना कोई राजनीतिक दल रैली करेगा, ना ही रोड शो। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास वर्चुअल रैली का सहारा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि वर्चुअल रैली की लड़ाई आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि अखिलेश यादव इसको लेकर साफ कह चुके हैं कि जितने संसाधन भाजपा के पास हैं उतने उनके पास नहीं। यूपी की लड़ाई वर्चुअल रैली पर आई। डिजिटल प्रचार की आंधी, कौन जीतेगा यूपी की बाजी। ये देश की राजनीति का पहला चुनाव होगा जहां न बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, न कोई रोड शो होगा, न ही पद यात्रा होगी, न कोई नुक्कड़ सभा होगी और न कोई साइकिल रैली होगी। अब सिर्फ वर्चुअल रैली होगी, क्योंकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक ऐसी सभी रैलियों पर रोक लगा दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये वर्चुअल लड़ाई कौन जीतेगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने जहां इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कुछ दल पशुपेश में पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने लाखों लाख लैपटॉप बांटे थे, डिजिटली तैयार हैं। संसाधन कम होंगे, लेकिन फिर भी इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से इस बार चुनाव जीतने का काम करेंगे। जो एक नई व्यवस्था चुनाव आयोग ने लागू किया है और जो वर्चुअल और डिजिटल की बात किया है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास तो संसाधन है, लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके पास संसाधन नहीं है। तो चुनाव आयोग को चाहिए, हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो एक सिस्टम बनावे, जो भी सिस्टम बने, राष्ट्रीय पार्टियों को 1 घंटा दे, पूरे प्रदेश में उनको 1 घंटे का टाइम मिले, आधे घंटे का टाइम दे जो राज्य दल हैं। कठिनाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, कठिनाई, लेकिन नुकसान कुछ नहीं। कुल मिलाकर संगठन तैयार है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर चुनाव लड़ती है, बूथ समिति सक्षम है, पन्ना प्रमुख सक्षम है। एक तरह से ये चुनाव अपने आप में अनूठा होने वाला है, लेकिन वर्चुअल लड़ाई को लेकर किस दल की क्या स्थिति है और कौन किस पर भारी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे ज्यादा वर्चुअल रैली की बात किसी राजनीतिक दल को भा रही है तो वो भाजपा ही है। भाजपा के पास सभी 98 संगठनात्मक जिलों में आईटी संयोजक है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देश से पहले ही वर्चुअल रैली करने की योजना बना ली थी। इसमें 3D स्टूडियो का सहारा लिया जाएगा, यानी अलग अलग जगह बैठे नेता रैली में एक वर्चुअल मंच पर ही नजर आएंगे। इसके अलावा पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल रथ चलाने का फैसला किया है। हर विधानसभा में छोटे रथों के जरिए डिजिटल प्रचार किया जाएगा, जिसमें शीर्ष नेताओं के प्री रिकॉर्डेड भाषणों, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए प्रचार होगा। जब अमित शाह लखनऊ आए थे तो डिजिटल प्रचार के अभियान पर जमकर मंथन किया था। वैसे देखा जाए तो डिजिटल माध्यम से प्रचार का फायदा भाजपा पिछले 3-4 चुनाव में उठा चुकी है। टेलीफोन मैसेज, ऑडियो मैसेज पहले भी भाजपा के प्रचार नीति का हिस्सा रहे हैं। अब इसे अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी है। लेकिन भाजपा को सीधी चुनौती दे रही समाजवादी पार्टी की अभी वर्चुअल रैलियों को लेकर कोई खास तैयारी सामने नहीं आई है। लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं सपा ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी डिजिटल विंग को मजबूत किया है और बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी 15 जनवरी का इंतजार कर रही है। अगर 15 जनवरी के बाद भी रोक जारी रहती है तो अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा में जो जिले छूट गए हैं उन जिलों में वर्चुअल संबोधन किया जाएगा। वैसे सपा का मानना है कि यूपी को डिजिटल माध्यम से जोड़ने में अखिलेश यादव और उनके द्वारा बांटे गए लैपटॉप का योगदान है। लेकिन सपा के मुकाबले डिजिटल की इस लड़ाई में कांग्रेस थोड़ी मजबूत दिख रही है। कांग्रेस 15,000 फेसबुक पेज के जरिए प्रचार करने की तैयारी कर रही है। इन फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा और अपनी लाइव रैलियों को लोगों तक पहुंचा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने डिजिटल प्लान के तहत करीब 2 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, जो सभी विधानसभाओं में घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम के द्वारा चलाई गई सोशल मीडिया ड्राइव द्वारा आचार संहिता लगने से पहले ही तकरीबन 3 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। इस बार कांग्रेस लोकल स्तर पर यूट्यूब के जरिए से भी संवाद कर रही है। कांग्रेस ने यूट्यूब पर और स्थानीय स्तर पर यूट्यूब चलाने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ा है। कांग्रेस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए हैं।
वहीं इस डिजिटल लड़ाई को जीतने के लिए मायावती ने भी कमर कस ली है। मायावती ने अपने ऑफिस में वॉर रूम बनाया है, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी के साथ पदाधिकारियों के वेरीफाइड अकाउंट से जोड़ा गया है। जिलों के सभी पार्टी ऑफिस पर एलईडी लगाई जा रही है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुना जा सके। इसके लिए सभी जिलों के पार्टी ऑफिस में एलईडी की व्यवस्था की गई है। बीएसपी चीफ मायावती सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। उनके ऑफिशियली ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट हो रहे हैं। बीएसपी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत कूच जैसे ऐप पर भी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी रैलियों पर, सभाओं पर, यात्राओं पर रोक लगा दी है। और इस घोषणा के बाद तमाम सारे जो सियासी दल हैं वो अब ये कह रहे हैं कि इससे बड़ी पार्टियों को तो राहत मिलेगी, लेकिन जो छोटे दल हैं उनको नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां वर्चुअली होंगी और इसीलिए अब जो दूसरे दल हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के इस फैसले से बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि उनको मुश्किल होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से तैयार थी, उसे सारी चीज़ें पता थी, वो बहुत बड़े स्तर पर अगर हम कहें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, इसलिए चुनाव आयोग को हमें इसके लिए फंड देना चाहिए। मतलब सभी राजनीतिक दलों की कुछ न कुछ तैयारी है, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी भाजपा की है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव भाजपा की हाईटेक रणनीति का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि अब युद्ध के सारे नियम बदल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।